नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 5 लाख के करीब पहुंच गया है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु पर पड़ रही है, जबकि यूपी में कोरोना कंट्रोल के लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। संक्रमण की रफ्तार। घातक कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया कराह रही है, लेकिन भारत में इस वायरस की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, जिससे अब देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5 लाख के करीब पहुंच गई है। यही नहीं, देश में इस महामारी से मरने वालों की तादाद भी 15,000 के पास पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,90,401 पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 15,301 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में अब तक इतने मामले इससे पहले कभी नहीं आए। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 407 लोगों की मौत हुई है। हालांकि देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। भारत में फिलहाल कोरोना से रिकवरी रेट 58.24% पर पहुंच गया है। अब तक 2,85,637 मरीज इस खतरनाक वायरस को हराने में कामयाब रहे हैं। कोरोना वायरस यूं तो पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। संक्रमण के मामले हो या मौत का आंकड़ा, रोज रोज ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले हफ्ते भारत में इसकी रफ्तार अमेरिका और रूस जैसे सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों से भी तेज हो चली है। बीते एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के मामलों में 28.5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका, ब्राजील और रूस से वृद्धि दर कम रही है। अमेरिका और रूस के मुकाबले भारत में कोरोना की वृद्धि दर 3 गुनी ज्यादा रही है। अमेरिका में पिछले हफ्ते कोरोना के केस 9.8% बढ़े हैं। रूस में कोरोना के मामलों में 10% का इजाफा हुआ है, जबकि भारत में कोरोना केस की वृद्धि दर 28.9 रही है। साफ है कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस भारत में दुनिया के औसत से भी तेज गति से फैला है और सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले देश अमेरिका और रूस के मुकाबले तो भारत में इसकी वृद्धि 3 गुना ज्यादा रही है। पिछले 5 दिनों के भीतर देश में कोरोना वायरस के करीब 80,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें 50,000 मामले सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु से आए हैं। आंकड़ों के आईने में देखें तो महाराष्ट्र में 21 जून को 3,830 मामले आए हैं, 22 जून को 3,721, 23 जून को 3,214, 24 जून को भी 3,214, जबकि 25 जून को 4,842 मामले। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 21 जून को 3,000 मामले, 22 जून को 2,909, 23 जून को 3,947, 24 जून को 3,788 और 25 जून को 3,390 मामले सामने आए। इसी तरह तमिलनाडु में 21 जून को 2,532 मामले सामने आए, 22 जून को 2,710, 23 जून को 2,515, 24 जून को 2,865 और 25 जून को 3,509 मामले सामने आए। महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में जहां घातक कोरोना वायरस सरकार की चिंता बढ़ा रहा है, वहीं देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कोरोना वायरस काबू में आता दिखाई दे रहा है। कोरोना से निपटने में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति पीएम मोदी को भी पसंद आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया
और वे देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कोरोना वायरस के अब तक 20,000 मामले सामने आए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद सिर्फ 601 है। पीएम मोदी से पहले देश दुनिया के कई लोग कोरोना से निपटने में। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।